अस्सलाम वालेकुम। मैं वकाशी अहमद एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए फॉर्मूले के साथ। इससे पहले हमने सीखा था लुकअप वैल्यू के बारे में। लुकअप होता क्या है, इसी के मिलता जुलता फार्मूला जो शायद बहुत पुराना है, 2007 से चलता हुआ आ रहा है और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप ज़्यादातर ये डेटाबेस की यूजेस में आता है। अगर एक डेटाबेस है, देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा किस फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में। डेटाबेस, ये हमेशा याद रखिएगा, डेटाबेस ब्लैंक चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता, वो उसे एरर पे शो करता है। ठीक है, ब्लैंक जितनी चीज़ें होंगी, जैसे कि ये ब्लैंक है, ये एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है। तो हम चलते हैं फार्मूला की तरफ जल्दी जल्दी। तो अभी मैं बता चल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू भी डेटाबेस सर्च नहीं करता, क्योंकि सर्च करने का मकसद ये कंप्यूटर को नहीं मालूम कि एक नाम के काफ़ी लोग भी हो सकते हैं। कंप्यूटर से उसको उसी तरह से हाईलाइट करता है, जैसे वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल के नंबर के हवाले से, और नंबर के हवाले से वो उसका पूरा डेटा निकाल देगा। जैसे कि मेरी कोई आईडी है, तो उस हवाले से मेरा पूरा डेटा, यानी कि उसके उस आईडी के बिहाफ पर जो जो मेरा डेटा, मेरा नाम, मेरा नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा घर का एड्रेस, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकता है। तो चलते हैं डेटाबेस की तरफ और फॉर्मूले को समझते हैं। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर पहले ही मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ मैं नीचे करके, बल्कि इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ। ये फॉर्मूला अड़ गया है, यहाँ से यहाँ तक ये अड़ गया, इक्वल टू डी गेट, ये फॉर्मूला है हमारा। इसका सबसे पहला सवाल है कि डेटाबेस, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस आपके पास ये रखा हुआ जो हमने यहाँ पर लिखा है, एक मिनट में, और फिर ये पूछ रहा है फील्ड। फील्ड क्या है आपके पास, फील्ड हमें क्या चीज़ सर्च करवानी है फील्ड में। फील्ड में हमारे पास है ये स्टूडेंट नेम, क्योंकि स्टूडेंट नेम को हमने सर्च करवाना। अच्छा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया याद रखिएगा, बहुत सारे चीज़ों में मैंने आपको बताया, सम इफ एस में, सम में, और अपना एच लुकअप में भी क्राइटेरिया आता है, और दो तीन चीज़ों में ही मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्राइटेरिया हर फॉर्मूले में अलग अलग उसका बिहेवियर है। यहाँ पर क्राइटेरिया का बिहेवियर ये है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ से सर्च करवानी है। तो ये बिल्कुल मुझे इस सेल को सर्च करवाना था, लेकिन मुझे इस डेटाबेस में से रोल नंबर से सर्च करवाना है, यानी कि रोल नंबर के नीचे से सर्च करवाना है, या फिर रोल नंबर, यानी इस फॉर्मूले में लाजमी है कि आपने ऊपर वाला हेडिंग सेम नेम में, अच्छा हाँ, नाम, ये जो ऊपर जो नाम है ना, स्पेलिंग, ये भी सेम होना चाहिए, इसमें कोई स्पेस वगैरह का कोई एडिशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो तभी ये आगे वर्क करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। अच्छा हाँ, इस एरर को भी पहले सही कर देते हैं। तो इस एरर को सही करने के लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये वर्क कर रहा है। तलहा 101, यानी कि रोल नंबर पे तलहा नाम का मेरे पास स्टूडेंट है, और उसके फादर का नाम क्या है, और एड्रेस क्या है, और फीस फी दी है या नहीं दी, वो सारी चीज़ें। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से फॉर्मूले में डेटाबेस को लॉक कर दूँगा, ताकि इसी डेटाबेस से ही मुझे सारी वैल्यू चाहिए डेटाबेस। अच्छा, ये देखें J2, ये तो तकरीबन लोगों को मालूम होगा, J2 सेल का एड्रेस है। ये हमें आगे ड्रैग करना है, तो इसलिए इसको मैं लॉक नहीं करूँगा, फॉर्मूले के साथ साथ ये आगे ड्रैग हो जाएगा। तो ये रोल नंबर मेरा वैसे ही कंडीशनली रहेगा, इसे मैं भी लॉक कर देता हूँ। मैं ये लॉक हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब फ़र्क क्या है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर को नहीं मालूम कि स्टूडेंट नेम तलहा, उसके फादर नेम काशान, उसका एड्रेस, और उसने फ़ीस दी या नहीं दी। उसने सिर्फ ये देखा कि 101 में जो डेटा लिखा है वो आगे उसने हमें शो करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक और डेटा मैं तो यहाँ क्रिएट कर देता हूँ तलहा के नाम से, इसी के नीचे
तो ये देखें मेरे पास एक ही डेटा आ रहा, यानी कि मेरे पास यहाँ 2 डेटा आना चाहिए तलहा के नाम से, लेकिन नहीं, यहाँ डुप्लीकेट को शो नहीं कर रहा वो। अच्छा, एक और बात कि हमने सर्च कैसे करवानी है, एक और बात, मैं यहाँ पर चलता हूँ, तलहा को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक और डेटाबेस में जो हम जिस चीज़ से हम सर्च करवा रहे हैं वहाँ पर एक और आईडी लिख देते हैं 101। ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है, इस वजह से यहाँ एरर आ गया। और यहाँ पर ये क्यों नहीं बता रहा है डुप्लीकेट वैल्यू, एक मिनट इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके नीचे तलहा की जो फीस बैलेंस है वो मैंने नहीं लिखी। अब मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं कि डेटाबेस में एक फॉर्मूले के साथ दूसरा फार्मूला भी लगा देते हैं इफ़ एरर का, ताकि जो हमारी जो गलतियाँ हैं वो हमें सामने आ जाए। इफ़ एरर, मैं यहाँ इफ़ एरर का फार्मूला लगा देता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा के डबल कॉलन में लिख देता हूँ गेट वैल्यू, लिख दिया। इसी के फॉर्मूले को मैं आगे ट्रैक कर देता हूँ ताकि ये देखें यहाँ पर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि 101 आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर शो करवा रहा। अब इशू ये कि 101 की जो आईडी है इसमें मेरे पास अगर मैं कहता हूँ कि तलहा नाम का एक और स्टूडेंट है, लेकिन उसके वालिद साहब का नाम वाहिद है और उसने पे की या नहीं की फीस, ये चीज़ को हम देखते हैं। अब लगाते हैं दूसरा फार्मूला। इस फार्मूले को मैं रहने देता हूँ, यहाँ पर नीचे लगाता हूँ फार्मूला इक्वल टू ठीक है। अब लगाना है मुझे यहाँ पर तलहा नाम पे नहीं, एड्रेस पे फार्मूला, ताकि मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाए इक्वल टू डी गेट डेटाबेस, फिर वही रहेगा हमारे पास। फिर हमसे ये फील्ड पूछ रहा है, फील्ड हमारे पास एड्रेस है। अब क्राइटेरिया हमारे पास अब ये 3 हो गए। वजह क्या है, हमने रोल नंबर से तो मालूम कर लिया कि भाई बच्चे ने फीस दी या नहीं दी, लेकिन अब रोल नंबर डुप्लीकेट है हमारे पास। चलो रोल नंबर डुप्लीकेट हो या ना हो वो छोड़ देते हैं। स्टूडेंट नेम से भी हमने अगर सर्च करना है या उसके फादर नेम से सर्च करना है तो ये दोनों चीज़ें भी हमें आगे बता दे कि एड्रेस और फीस पेड की या नहीं की। इसको ये डी गेट का फॉर्मूला समझाने का रीज़न ये है कि ये एक्स लुकअप एच लुकअप बाकी ये चीज़ों से बेहतर है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, सिंपली मैंने लॉक कर दिया, यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी। अब देखिए 101 लिखूँगा, कोई एड्रेस नहीं, कोई आंसर नहीं, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट है। अब मैं यहाँ तलहा लिखूँगा, तलहा तब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 अभी भी बाकी हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ काशान, अब मेरे पास का आंसर आ गया। अब मैं इसको आगे ट्रैक कर देता हूँ, लॉक किया हुआ है मैंने पहले ही। अब मुझे पता चल गया कि 101 स्टूडेंट और तलहा नाम के स्टूडेंट और उसके फादर का नाम काशान है, उस बच्चे ने फीस यहाँ पर मुझे दे दी है। लेकिन अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब 103 को सर्च करूँ। 103 को मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल किया, यहाँ इसको मैंने कैंसिल किया। अब देखिए ये मुझे बता रहा है इस्लामाबाद से है, लेकिन फीस पेड मेरा काशिफ। एक मिनट ना, यहाँ मैं काशिफ लिख देता हूँ, यहाँ मैं हाँ लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ये 3 चीज़ हम सर्चिंग कर रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 105 कराची, एक डेटा मेरे को पहले ही आ गया। अब मुझसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट का नाम, मुझे नहीं मालूम 105 में कौन बैठा हुआ, मैं देख लेता हूँ। ताइबा, ताइबा, और फादर नेम में कौन है, अली। फिर एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पर इसलिए एरर आया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ 500 बैलेंस है। तो ये देखिए, मैं ज़रा पहले अपने डेटा को फिलअप कर दूँ। हाँ नहीं, डेटा को मैंने फिलअप इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर एरर भी सही करवाना था। तो इस सबों में मैं दोबारा से इफ एरर लगा देता हूँ, एड्रेस से लेके अगर, अच्छा इफ एरर का थोड़ा सा आप समझें, इफ एरर का मकसद क्या है। इफ का मतलब सबको पता है अगर मगर, जो आप लोगों ने कोचिंग में सीखा है, सही है। अगर एरर हो किसमें, मेरे इस वैल्यू के अंदर, जो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, यानी कि जो फॉर्मूला में मेरे पास एरर हो तो मुझे शो कर दे। डबल कॉलन में हमेशा लिखते हैं जो भी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। अब मैं तो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई एरर है नहीं, इस वजह से जब भी वही बता रहा है, मैं पूरा डेटा बता रहा है। अगर मैं सीधे यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ नंबर से कि 105 में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, रोल नंबर 5 में ये रहा। तो ये सम इफ का फॉर्मूला सिर्फ होता है टोटल करने के लिए, एच लुकअप का फॉर्मूला होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए, यानी कि डेटा को हाईलाइट करने के लिए, और टी गेट का फॉर्मूला होता है डेटाबेस के यूजेस के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।